गुरु भक्ति योग। उच्चात्मा गुरु की कृपा के द्वारा शिष्य के हृदय में विवेक बुद्धि का उदय होता है। जिसको नैसर्गिक विवेक बुद्धि प्राप्त हुई है उसे गुरु कृपा अवश्य मिलती है। किसी भी चीज की स्पृहा के बिना अपने गुरु के प्रति अपना फर्ज अदा करो। शिष्य का कर्तव्य गुरु के आदेशों का वफादारी पूर्वक एवं अविलंब पालन करना है। गुरु के प्रति अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को भी निभाने में सतर्क रहो। आपको बहुत आनंद एवं शांति की प्राप्ति होगी। गुरु की सेवा में दासत्व जैसी कोई चीज नहीं है। गुरु सेवा प्रेमा भक्ति प्रेम रस देने वाली। गुरु की सेवा माने गुरु को आत्मसमर्पण। सब प्रकार की सेवा पवित्र एवं उत्तम है। गुरु के प्रति अपना कर्तव्य निभाना माने सत्य धर्म का आचरण करना। अपने गुरु के प्रति अदा की हुई सेवा नैतिक फर्ज है, आध्यात्मिक टॉनिक है। उससे मन एवं हृदय देवी गुणों से भरपूर बनने में पुष्ट बनते हैं। निजानंद संत आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे। उनके बहुत से शिष्य थे। निजानंद निज के आनंद में ही मस्त थे। निजानंद स्वामी निज वास्तविकता को स्व के आनंद को प्राप्त कर चुके थे। वे लोगों को दिन रात उपदेश दिया करते थे। आप सच्चिदानंद हैं, निजानंद है। आप आत्मा हैं, शरीर नहीं। आप कभी ना तो जन्मे हैं और ना ही मरते हैं। शरीर किसी का भी हो वह नश्वर ही होगा। पति का हो या पत्नी का, गुरु का हो या अथवा भक्त का, शरीर तो नश्वर ही है। एक दिन निजानंद ने समाचार सुना कि गुरुदेव का देहांत हो गया है। समाचार पाते ही निजानंद तत्काल गुरुदेव की ओर दौड़े। उनके पीछे पीछे उनके सभी भक्त शिष्य एवं सतशिष्य भी भागे। निजानंद फिर से पवित्र होने के लिए ब्रह्मलीन हो चुके गुरुदेव के दर्शन करने पहुंच गए। आंखों से अश्रुधारा अविरत बह रही है। भरे गले से फूटकर रुदन अंतर से बाहर निकल रहा है। अब ये निजानंद स्वामी के रूप में ना रहकर एक पागल शिष्य का रूप धारण कर चुके थे। एक पागल साधु बन गए थे। रुदन आवेग में वे अपनी संपूर्ण विद्वता भूल चुके थे। उन्हें इसका विचार भी ना रहा कि उनके साथ उनके अपने हजारों शिष्यगण उपस्थित हैं। अपने आप को वे संभाल ही नहीं सके और ना ही उन्होंने संयत होने के लिए कोई प्रयास ही किया। निज को भाव प्रवाह से मुक्त करने का विचार तक भी उनके समीप ना फटक सका। गुरु की मृतदेह से लिपटकर वे बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रो पड़े। उनको भक्त और शिष्य उन्हें कह रहे थे, स्वामी जी अब बस कीजिए, ये आप क्या कर रहे हैं? स्वामी जी आप तो हमें रात दिन उपदेश दिया करते हैं कि देह नश्वर है और गुरु देह नहीं, परंतु वे तो साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा है। और आप तो गुरु की मृतदेह से इस प्रकार लिपट के रो रहे हैं, गुरु के देहांत पर रो रहे हैं। स्वामी जी स्वस्थ होइए, अपने यश का विचार कीजिए, अपनी महान प्रतिष्ठा पर ध्यान दीजिए। देश देशांतरों में फैली आपके यश की सुवास का, अपनी मान बड़ाई का विचार कीजिए। आप सबको वेदांत समझाते हैं और अनेकों को पहले भी समझा चुके हैं कि कोई मरता नहीं और ना ही कोई जन्मता है। ना कोई माता है, ना कोई पिता है, ना कोई भाई है, ना कोई मित्र है, ना कोई गुरु है, ना शिष्य।
ना मे मृत्यु शंका ना मे जाति भेद पिता नैव मे नैव मात्सर्य भाव चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आपने ही इन सब लोगों को सिखाया है और अब आप ये क्या कर रहे हैं? वेदांत ने तो तत्वमसी का उपदेश किया है, फिर भी आप क्यों रो रहे हैं स्वामी जी? निजानंद स्वामी स्वयं स्वामी बनकर नहीं बैठे थे, अपितु किसी सच्चे स्वामी ने उन्हें स्वामित्व में जगाया था। निजानंद ने शिष्यों से कहा, बाबा वेदांत में कहाँ लिखा है कि रोना वर्जित है? गुरु के परम पवित्र चिंतन में हृदय को पवित्र करने की मनाही कौन से निष्ठुर वेदांत में फरमाई गई है? इन्हीं गुरु जी ने तो वेदांत समझाया, अन्यथा वेदांत की पुस्तक तो 5-50 रुपए में मिल जाती है। ऐसा वेदांत प्रेस में पड़ा रहता है। वेदांत के उपदेशों से पुस्तकालय भरे पड़े हैं। यदि ये गुरु ना होते, गुरुदेव की यह नश्वर देह ना होती, तो शाश्वत की झलक कहाँ से मिलती? सिद्धांतिक रूप से गुरु की देह नश्वर है, परंतु मेरी वही व्यक्तिगत अनुभूति में गुरु की देह नश्वर नहीं। गुरुदेव की समस्त स्मृतियाँ भी मेरे लिए तो शाश्वत है। गुरु की ये देह धन्य है जो विश्वेश्वर की समझ दे सकी। गुरुदेव की इस नश्वर देह में से ही शाश्वत कृपा का झरना फूट निकला था। कौन कहता है कि इस दृष्टि से गुरु की देह नश्वर थी? वेदांत में कहाँ लिखा है कि गुरुदेव की पवित्र स्मृति में अपना हृदय पवित्र ना करो? गुरु के पावन उपदेश का, गुरु के पावन प्रेम का बारंबार स्मरण करके प्रेम सागर में ना डूबो। मूर्ख बन गए हो या ठग हो, खुद को ब्रह्मज्ञानी मानकर कोरे के कोरे बैठे रह जाना चाहते हो पागल? सचमुच तुम जन्मांध हो, तुम आवारा पशु हो, तुम्हारा हृदय पवित्र होना कठिन है। यदि तुम्हें गुरु प्रसाद का भी ख्याल नहीं है, गुरु प्रसाद की कद्र नहीं है, तो तुम्हारे भाग्य में धक्के खाने के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? तुम संसार के लिए रोओगे, संतानों के लिए रोओगे, परिवार के लिए आंसू बहाओगे, परंतु मैं तो गुरु की कृपा के लिए रोऊंगा। मैं गुरु चरणों के लिए रो रहा हूँ और रोता ही रहूँगा। इस जीवन की सार्थकता है। इस प्रकार निजानंद उस स्थिति में भी अपने शिष्यों को समझाने लगे। निजानंद के अंतर में निज का आनंद समा नहीं पा रहा था। जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाती थी, जहाँ जहाँ उनकी पुकार पहुँचती थी, वहाँ से स्वयं ही निज स्वरूप हो जाते थे। निजानंद गुरु की याद ताज़ा कर रहे थे। गुरु के सानिध्य में घटी संपूर्ण घटनाओं को हृदय पटल पर चित्रित करते हुए संसार को, संसार के संबंध को अलविदा कर रहे हैं।